हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें कौन सी लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है ऐसी कौन सी है। चलिए देखते हैं। नंदनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि या फिर शारदा लिपि। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कहाँ की लिपि थी? तो यह उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ये लिख लीजिएगा। खरोष्ठी लिपि जो थी ये उत्तर और पश्चिम भारत की लिपि थी और ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा आयोग है जिसको भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर अंतर्राज्यीय परिषद। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन जो है नीति आयोग, ये सही हो जाएगा। नीति आयोग जो है इसको भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया है, इसको भारत सरकार के संकल्प के द्वारा बनाया गया है। अब आपको इससे संबंधित कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बल्कि संकल्प के द्वारा बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? अपना जो संविधान है उसको किसके द्वारा अपनाया गया था? ब्रिटिश की संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर संवैधानिक सभा के द्वारा। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन है संवैधानिक सभा के द्वारा, ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और वो भी संविधान सभा के जो उनका दूसरा अधिवेशन था, संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये पहली बैठक हुई थी 1946 में और इसको दूसरी बैठक में दूसरे अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर प्रथम बार तोपखाने का इस्तेमाल किस लड़ाई में किया गया था? तोपखाने का इस्तेमाल भारत में पहली बार किस लड़ाई के दौरान किया गया था? चंदेरी के युद्ध में, खानवा का युद्ध में, पानीपत की प्रथम लड़ाई में या फिर घाघरा के युद्ध में? तो जो भारत में बड़े पैमाने पर जो तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में किया गया था। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसने किया था? तो वो बाबर ने किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। यानी कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ थी। और कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी और इसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अब आपको और भी युद्धों के बारे में बता देते हैं। चंदेरी का युद्ध जो है ये बाबर और मालवा के राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 में। बाबर के बीच और मालवा के राजा थे मेदिनी राय और इसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। अब खानवा का युद्ध है ये हुआ था 1527 में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच और इस युद्ध में भी बाबर ही विजय हुआ था। अब आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में
और इस युद्ध में भी बाबर ही जीता था। तो यहाँ पूछा गया था बड़े पैमाने पर पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किस लड़ाई में किया गया था? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई में। और किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर ये क्या होता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन की निगरानी के लिए एक उपकरण। यह उपकरण यह पता लगा सकता है कि किसी को कोविड-19 है या नहीं। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये क्या होता है? यह एक उपकरण होता है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। केवल एक सही है, केवल दोनों सही हैं, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, केवल एक सही है। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है ये मानव रुधिर में ऑक्सीजन की निगरानी के लिए एक उपकरण होता है। इस उपकरण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि मानव रक्त में कितनी ऑक्सीजन है और उस हिसाब से उसका उपचार किया जाता है जब इंसान में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यहाँ पर ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन की निगरानी के लिए एक उपकरण है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का जो महान्यायवादी होता है वो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में, संविधान का जो भाग 5 है उसका अनुच्छेद 76 में बताया गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में, डिटेल से उसमें बताया गया है। अब आपको बता देते हैं कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो वो MC सीतलवाड़, यह भारत के पहले महान्यायवादी थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कानपुर से जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसके माध्यम से बिजौलिया आंदोलन था जो उसको भारत में चर्चा का विषय बना दिया था विजय सिंह पथिक ने। तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र था? मंजूषा, प्रताप, मराठा, या फिर केसरी? तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं बिजौलिया आंदोलन से संबंधित कुछ बातें। तो ये राजस्थान के मेवाड़ का पहला किसान आंदोलन था जो कि मेवाड़ के बिजौलिया में हुआ था। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था और यह मेवाड़ के बिजौलिया में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो ये किसानों पर ज़्यादा कर यानी कि लगान लगाने की वजह से किसान आक्रोशित था, इसलिए यह आंदोलन किया। और यह कब किया गया? तो इस आंदोलन को 1915 में किया गया। अब आपको ये बता देते हैं मराठा और केसरी ये किनके समाचार पत्र हैं? तो यह बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, मराठा और केसरी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में, 1877 में, 1885 में, या फिर 1892 में? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनकी पहली नियुक्ति जो हुई थी वो बांग्लादेश के सिलहट में हुई थी। बांग्लादेश के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर इनकी पहली नियुक्ति हुई थी बांग्लादेश के सिलहट में। और इन्होंने ही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद का संयोजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, या फिर अनुच्छेद 178?
तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 171 में बताया गया है राज्य विधान परिषद का संयोजन, ये सभी अनुच्छेद 171 के अंतर्गत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 या फिर 7? तो मेगास्थनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और वो श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री, ये सभी 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। और आपको बता देते हैं कि भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनको याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। ये सभी 4 वर्ण हैं। और मेगास्थनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गईं? पाकिस्तान की जो सीमाएं थी, बॉर्डर लाइन, वो कब खींची गई? 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 या फिर 13 अगस्त 1947? तो पाकिस्तान की सीमाएं 17 अगस्त 1947 को खींची गईं। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विभाजन के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान की सीमाएं खींच दी गई थीं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मधु क्रांति पोर्टल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मधु क्रांति पोर्टल जो है ये किससे संबंधित है? मधुमेह से, शहद और शहद उत्पाद से, शराब पर प्रतिबंध से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो मधु क्रांति पोर्टल है ये शहद और शहद उत्पाद से संबंधित है, यानी कि शहद और शहद से बनी हुई चीज़ों से ये संबंधित है। और इस पोर्टल को किसने शुरू किया? तो वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको शुरू किया था, मधु क्रांति पोर्टल। और आपको बता देते हैं कि मधुमक्खी पालन से संबंधित एक क्रांति शुरू की गई थी 2016 में। उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था मीठी क्रांति। ये मधुमक्खी पालन से संबंधित थी मीठी क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पढ़ने वाले चश्मे में किस तरह के लेंसों का प्रयोग किया जाता है? पढ़ने वाले जो चश्मे होते हैं उनमें कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सामान्य लेंस या फिर द्विप्रोक्सी लेंस? तो जो पढ़ने वाले चश्मे होते हैं उनमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, किनारे इसके पतले होते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस ये दूर दृष्टि वाले जो लोग होते हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और उत्तल लेंस होता है जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है, वो लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो किसका उदाहरण है? सिस्टम ऑपरेटर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसको बच्चों के लिए होमवर्क, क्विज, दस्तावेज ये सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किससे पृथक करता है, यानी कि अलग करता है? भारत को श्रीलंका से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से या फिर भारत को पाकिस्तान से? तो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं जाती है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। फिलीपींस से,
अर्जेंटीना से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर चिली से। तो मकर रेखा है जो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई 3 ऑप्शन जो हैं उनसे मकर रेखा होकर जाती है, और जो एक नहीं जाती है वो आपको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ दिया गया है किससे होकर नहीं जाती है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलीपींस से। मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिट्टी से संबंधित है? इन सभी में कौन सा मिट्टी से संबंधित है? जलवायु, जैविक, एडेफिक या फिर स्थलाकृति। तो जैविक जो है ये जीवों से संबंधित है, जलवायु यानी कि एटमॉस्फेयर, और स्थलाकृति यानी कि स्थल आकृति। तो यहाँ आपका जो थर्ड ऑप्शन है एडेफिक, ये मिट्टी से संबंधित है। और यह क्या बताता है? तो ये मिट्टी की विशेषता बताता है, मिट्टी का पीएच मान कितना है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति कितनी है, ये सभी एडेफिक बताता है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो इनमें से किससे संबंधित है? संघ की भाषा, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या फिर अखिल भारतीय सेवाएं। तो भारतीय संविधान की 10वीं सूची दल बदल कानून से संबंधित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दल बदल कानून। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित एक बात। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, और यह कब हटा है? तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था। यानी कि इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो था वो खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर बाकी प्रदेशों की तरह ही है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, दल बदल कानून। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या हैं? किससे बने होते हैं? सोडियम सिलिकेट से, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से, जर्मेनियम ऑक्साइड से या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो घड़ियों में जो प्रयुक्त होते हैं ये क्रिस्टल, ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इन्हीं से घड़ियों में जो क्रिस्टल होता है वो बनाया जाता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको IAU भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या फिर जापान में? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय है ये फ्रांस में स्थित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? किस मुस्लिम शासक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन कासिम? तो ये जो जजिया कर था ये पहले समझ लेते हैं कि क्या था। ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, इसको जजिया कर नाम दिया गया, और यह पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और इसके बाद अकबर ने इसको बंद कर दिया था, और अकबर के बाद औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो वो अकबर ने किया था, और पहली बार किसने लगाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NM जोशी या फिर जोसेफ बैपिस्टा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। और संस्थापक कौन थे इस यूनियन के?
यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये NM जोशी, ये थे संस्थापक। और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ये थे उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना का मूल कारण जो था वो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना का मुख्य कारण था। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तौहीद ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो तौहीद ए इलाही जो धर्म था यह क्या था? तो यह जो था वो सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनको मिलाकर एक धर्म बनाया था जिसका नाम तौहीद ए इलाही रखा था। और यह धर्म किसने चलाया था? तो वो अकबर ने चलाया था। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू राजा जो था वो बीरबल था, जिस हिंदू राजा ने सिर्फ तौहीद ए इलाही नामक धर्म को माना था वो बीरबल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंद्रन, साजी NM, CNR राव या फिर प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती? तो इनमें से किसको भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साजी NM को। इन्होंने 200 कंद फसलों की विस्तृत श्रृंखला का ये संरक्षण करते हैं और इनको एक और रिवॉर्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में और उसका नाम था प्लांट जीनोम सेवियर रिवार्ड। ये इनको 2015 में मिला था और 2021 में जो पुरस्कार मिला है वो भारत जैव विविधता पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने या फिर केरल ने? तो सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा जिसने की है वो कर्नाटक सरकार है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही है और ये बहुत ही अच्छी पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध काल की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली कहाँ की रहने वाली थी? राजगृह की, कौशाम्बी की, वैशाली की या फिर लुम्बिनी की? तो जो आम्रपाली थी वो एक वैश्या थी और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये वैशाली की रहने वाली थी। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बेसबॉल से, गोल्फ से या फिर हॉकी से? तो राइडर कप ये गोल्फ से संबंधित है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 का राइडर कप अमेरिका ने जीता था। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1927 में हुई। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मैकाले? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित किया था? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने। ये सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया था। आपको बता देते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेट इंजन निम्नलिखित में किस पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण या फिर कोणीय गति का संरक्षण?
तो जेट इंजन जो होता है वो रेखीय संवेग का संरक्षण पर कार्य करता है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह संरक्षण क्या होता है? तो जब निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उसका जो टोटल रेखीय संवेग होता है वही जेट इंजन उस पर कार्य करता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बहराम शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली का जो सबसे पढ़ा लिखा शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको पागल, पढ़ा लिखा और सनकी भी कहा जाता था। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।